नव्या की बात सुनकर सारा की आंखें चमक उठी। वो सोच रही थी कि पक्का नव्या को कुछ पता है, इसलिए वो ऐसा कह रही है। मैम, आप ये कैसे कह सकती हैं? क्या आपको कुछ पता है? सारा ने नव्या से पूछा। नव्या जानती थी कि सारा उससे तब तक सवाल करना बंद नहीं करेगी जब तक कि वो सब कुछ जान नहीं लेती। कुछ ही देर में नव्या ने सारा को पूरा सच बता दिया। सारा ने जैसे ही नव्या से शुभम के बारे में सुना, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा, वो लोग जानवरों से भी बदतर हैं मैम। शुभम को उनकी हेल्प करनी ही नहीं चाहिए थी। देखा आपने, उन्होंने हेल्प के बदले शुभम के साथ क्या किया? उन लोगों को तो जेल होनी चाहिए। रोहन भी नव्या की बात सुन रहा था। उसने नव्या की तरफ देखते हुए कहा, मुझे यकीन है नव्या मैम, शुभम जरूर जीतेगा। रोहन और नव्या बात कर रहे थे, तब तक सारा ने एक पोस्ट शुभम सिंह के सपोर्ट में डाल दी थी। 3 दिन बाद शुभम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें काफी सारे जर्नलिस्ट्स आए हुए थे। कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही अनगिनत रिपोर्टर्स अपने हाथों में माइक लेकर शुभम पर सवाल दागने लगे। जब से ये आरोप आप पर लगाया गया है, तब से आप किसी के सामने नहीं आए। इसके पीछे कोई वजह? क्या ये सच है कि आपकी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई एक मासूम बच्ची के साथ इस तरह की हरकत करते हुए? क्या आप पर जो आरोप लगे हैं वो सच हैं? रिपोर्टर्स के पास अनगिनत तीखे सवाल थे जो बुरे इरादे से शुभम से पूछे जा रहे थे। अगर बॉडीगार्ड्स ना होते तो रिपोर्टर्स शायद स्टेज पर चढ़ जाते। शुभम बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन शुभम के जवाब ना देने पर भी रिपोर्टर्स सवाल पूछना बंद नहीं कर रहे थे। सवाल और भी तीखे होते जा रहे थे। तभी शुभम अचानक से खड़ा हुआ और अपना मोबाइल उठाकर खांसने लगा। शुभम को इस तरह देखकर सभी लोग अपने आप तुरंत चुप हो गए। सॉरी, मैं आप लोगों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मैं इस मामले की सच्चाई आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। कहने के बाद शुभम थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने सबकी तरफ देखकर आगे कहा, उससे पहले मैं उज्जवल जैन को यहां बुलाना चाहता हूं। शुभम के कहते ही सभी आसपास देखने लगे। सभी आपस में बातें करने लगे थे कि आखिर शुभम करना क्या चाहता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाशा खड़ा करने के लिए उज्जवल जैन भी आया हुआ था। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि शुभम उसको इस तरह बुला लेगा। शुभम की बात सुनकर उज्जवल स्टेज पर आ गया था। उसने गुस्सा और दुखी होने का नाटक करते हुए कहा, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? तुम्हारे कारण मेरी बेटी अब भी हॉस्पिटल में पड़ी है। तुम सोच भी नहीं सकते कि एक बाप पर क्या बीतती है। उज्जवल की बात सुनकर शुभम ने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, तुम मुझ पर झूठे इल्जाम क्यों लगा रहे हो, जबकि मैंने तुम्हारी फैमिली की बुरे वक्त में हेल्प की थी। उज्जवल ने जैसे ही शुभम की बात सुनी, तुरंत अपना उदास चेहरा बना लिया और दुखी होने का नाटक करते हुए बोला, मैं झूठे आरोप लगा रहा हूं? देख रहे हैं आप लोग, इस आदमी ने मेरी मासूम बेटी के साथ कहते कहते उज्जवल रोने लगा था। सभी रिपोर्टर्स ने उज्जवल को इस तरह रोते हुए देखकर अपने माइक उसके सामने करते हुए कहा, उज्जवल जी, आपके पास कोई सबूत है जिसकी वजह से आपने शुभम पर आरोप लगाए हैं? आपकी बेटी अब कैसी है? क्या उसकी हालत में सुधार हो रहा है? आप सरकार से क्या चाहते हैं? सभी रिपोर्टर्स के माइक उसके सामने आते ही उज्जवल अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। वो यही चाहता था कि सबकी नजर सिर्फ उस पर हो। उसने ड्रामा करते हुए कहा, मेरा सबूत मेरी बेटी है जो अभी तक हॉस्पिटल में है। मैं सरकार से चाहूंगा कि शुभम को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि कोई भी इस तरह की हरकत ना कर सके। उज्जवल की बात सुनकर सबके अंदर उसके लिए सिंपैथी जाग रही थी, लेकिन शुभम को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था कि ये कितना गिरा हुआ आदमी है जो अब भी अपनी बेटी को यूज कर रहा है। तुम्हें कब लगा कि मैं तुम्हारी बेटी के लिए बुरी नीयत रखता हूं? और तुम्हें इसका सबूत पहली बार कब और कैसे मिला? तुम्हारे पास कोई सबूत है? शुभम ने ठंडी आवाज में उज्जवल से पूछा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।